चलिए बच्चों, हिंदी के एक और नए विषय के साथ आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप इस स्क्रीन पर दो चित्र देख सकते हैं? मैं चाहूंगी आप इन चित्रों को या इन चित्रों के विषय में मुझे कुछ बताएं। यहाँ पर दिया हुआ एक छाता और यहाँ दिए हुए हैं कुछ ताजे फल। ठीक है, ये क्या है? आपका छाता। अब इस छाते को अगर मैं पूछूं ये छाता कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसका रंग या नीला है, सुंदर है, टिकाऊ है। चलिए बात करते हैं इन फलों की। ये फल जो है वो क्या है? सेब है। कैसे दिखते हैं? ताजे दिखते हैं। कैसे हैं? लाल और हरे हैं। तो बच्चों, हमने पहले जाना कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान, अगर उसका जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने जाना कि बार बार संज्ञा को रिपीट ना करना पड़े, बार बार संज्ञा का नाम ना दोहराना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब जब मैंने कहा छाता नीला है, टिकाऊ है या सुंदर है, या मैंने कहा कि सेब हरे और लाल हैं या ताजे हैं, तो मैंने क्या किया? आपको सेब के बारे में और छाते के बारे में बताया। और मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द कौन से थे? नीला, टिकाऊ, सुंदर, ताजे, हरे, लाल। तो ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द आपके, चूंकि हमको इस छाते और इस सेब, इन फलों के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो शब्द हैं यह विशेषण कहलाते हैं। आइए विशेषण की एक सामान्य सी परिभाषा को जानें और समझें। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता अथवा जानकारी देने वाले ऐसे कोई भी शब्द जिनसे हमें संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती हो, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आगे विशेषणों के प्रकार या विशेषणों के भेद पर। विशेषण के 4 प्रकार या भेद होते हैं। ठीक है बेटा। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब इस गुणवाचक से विशेषण से आप ये ना समझिए कि केवल ये गुण की ही बात करता है। ये गुणवाचक विशेषण दोष की भी बात करता है, मतलब अच्छाइयां, कमियां, रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्वाद आदि, ये सब विशेषताएं या इस तरह के शब्द जो इस तरह की विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। चलिए उदाहरण से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है पेड़, जो कि एक संज्ञा है, हरा भरा है। पेड़ कैसा है? हरा भरा। तो जिस शब्द से पता चले कि पेड़ कैसा है वो क्या है? उसका विशेषण। तो पेड़ हुआ संज्ञा और हरा भरा पेड़ के लिए प्रयोग में लाया गया विशेषण है। फिर यहाँ पर है राजू। आपको पता है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि लड़के का नाम दिया है। राजू कैसा? शरारती है। तो राजू क्या है? संज्ञा, और जिससे पता लगे राजू कैसा है, शरारती शब्द, वह विशेषण है। फिर तीसरा वाक्य ऋत्विक, ईमानदार है। ऋत्विक भी क्या है बेटा? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि क्या किया हुआ है? लड़के का नाम दिया है। और हमने आपको हमेशा बताया है जब आपको विशेष नाम दिया जाए जगह का, वस्तु का या व्यक्ति का, तो हमेशा क्या होता है? बेटा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। और इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमें कैसे पता लग रहा है, कहां से पता लग रहा है कि ऋत्विक कैसा है? इस ईमानदार शब्द से, ईमानदार शब्द से। ठीक है ना बेटा। तो ऋत्विक क्या है? संज्ञा है, और ईमानदार क्या है? विशेषण है। तो हरा भरा, शरारती, ईमानदार, ये तीनों शब्द क्या है बेटा? आपके गुणवाचक विशेषण है, जो पेड़, राजू, ऋत्विक, इन संज्ञाओं की क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद है आपका दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि जिसमें संख्या का प्रयोग हो। संख्या माने आपकी गिनतियां। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या होगा बेटा? कोई ना कोई संख्या संबंधी आपको जानकारी मिलेगी, तो वो क्या होगा? आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ज्यादातर आपका ये क्या बताता है? उत्तर देता है कितने का। किसका उत्तर देता है आपको? ये कितने का। ठीक है। कैसे कितने? संज्ञा कितनी है। ठीक है।
और जिन्हें हम गिन सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बेटा, संख्यावाचक विशेषण में सारी जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी संज्ञाएं हैं वह गिनी जा सकती हैं। केवल गिनने वाली वस्तुओं के साथ ही संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन्हें हम गिन नहीं सकते वहां पर आप संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए फिर से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्राएं हैं। ठीक है बेटा, अब 40 क्या है, मैंने आपको यहाँ पर लाल रंग से उसको अंकित भी कर रखा है। ठीक है, लाल रंग से उसको गहरा दिया है मैंने अक्षर विशेषण को। छात्राएं हैं, कितनी छात्राएं हैं? 40। कितनी छात्राएं हैं? 40। अब छात्राएं क्या है बेटा? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और 40 क्या है आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ एक बात समझने की है बेटा कि ये जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित, यानी एक सर्टेन और एक असर्टेन। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो आपको बिल्कुल पता है, यू आर फुली अवेयर और यू नो फुली अबाउट दैट थिंग कि अच्छा ये इतने ही हैं। पर जब आपको नहीं पता कि संख्या कितनी है तो वो आपका क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। तो मेरी कक्षा में कितनी छात्राएं हैं? आपको एक निश्चित संख्या दी हुई है 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही वाक्य को हमने ऐसे लिखा है, मेरी कक्षा में बहुत छात्राएं हैं। अब आपको नहीं पता ये बहुत कितना है, ये 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति के कहने के ऊपर है कि वह किसको बहुत बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है बेटा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसके बहुत कह देने से, इस बहुत शब्द से हमको निश्चित संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब ये संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि छात्राओं की संख्या को हम गिन सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरे पास थोड़े खिलौने हैं। अब खिलौने भी क्या है बेटा? गिने जा सकते हैं आसानी से, इसलिए ये कैसा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब कितने खिलौने हैं ये पता लगता है इस थोड़े से, तो ये थोड़े क्या हो गया आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और खिलौने क्या है आपका? आपको पता ही है, चूंकि एक वस्तु है, खेलने की वस्तु है, तो ये संज्ञा है। मेरी बहन के पास, ठीक है, मेरी बहन के पास 50 गुड़ियां हैं। कितनी गुड़ियां हैं उसके पास? 50 गुड़ियां हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है बेटा? उसे गुड़िया का शौक है, उसने बहुत सारी गुड़ियां इकट्ठी करना शुरू किया और आज उसके पास क्या हो गया? 50 गुड़ियां हो गई। ये ध्यान रखिए, गुड़िया जो है गुड़िया का बहुवचन रूप है, इसे गुड़िया पढ़ेंगे। ठीक है, गुड़िया। तो 50 क्या है? एक निश्चित संख्या है, इसलिए ये भी क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। स्थान की कमी के कारण मैंने यहाँ खाली निश्चित वाचक लिख दिया है। मेरे पास थोड़े आम हैं। अब आम भी क्या है बेटा? आसानी से गिने जा सकते हैं, और वो बोल रहा है थोड़े हैं। ठीक है, अब थोड़े से हमें नहीं पता लग रहा उसके पास कितने थोड़े हैं। 4 थोड़े हैं, 5 थोड़े हैं, 6 थोड़े हैं, 8 थोड़े हैं। कितने आम है? कितने आमों को वो थोड़ा बोल रहा है हमें पता नहीं लग रहा, इसलिए ये थोड़े जो है वह संख्यावाचक विशेषण तो है पर कैसा है? अनिश्चित। ठीक है, तो फिर से ध्यान रखिए, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की और सर्वनाम की, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या से संबंधित जानकारी मिलती है। संख्यावाचक विशेषण केवल उन संज्ञाओं के साथ प्रयोग में आता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। जिन संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उनके साथ हम संख्यावाचक विशेषण का कभी भी प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे हुए संज्ञा के दो प्रकार, पहला था गुणवाचक, उसके बाद आया संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है बेटा किसी चीज की मात्रा। ठीक है, और ये मात्रा कैसी है? जो आपने माप तोल करके क्या किए? प्रयोग में लाई है। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वो सबके सब द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं। अब आपने संज्ञा पहले से ही पढ़ी हुई है तो आपको पता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? माप तोल करके प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ चीजें जो है वो क्या है? अब अपवाद हो गई है, क्योंकि उन्हें हम क्या कर रहे हैं? माप तोल करके भी प्रयोग में लेते हैं और गिन करके भी प्रयोग में लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब मापक इकाई का प्रयोग किया है या ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो
परिमाण को बताए, ठीक है, मात्रा को बताए तो वो क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, और अगर वो संख्या को बताए तो वो आपका क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूं, मैंने सब्जी वाले से 1 किलो आलू खरीदे। मैंने सब्जी वाले से 1 किलो आलू खरीदे। तो यहाँ पर जो 1 किलो है वो क्या है बेटा आपका परिमाणवाचक विशेषण है, और आलू जो वो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि मैंने आलू को तौल करके खरीदा है। ठीक है, मैंने उसको तौल के हिसाब से खरीदा है। वहीं मैं कहूं कि मैंने सब्जी वाले से 4 आलू खरीदे, मैंने सब्जी वाले से 4 आलू खरीदे और उसने क्या किया 4 आलू दे दिए। तो यहाँ पर जो 4 आलू है वो क्या हो गया, वो फिर एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको आलूओं की गिनती बताई है। मैंने एग्जैक्टली कितने आलू खरीदे हैं, मैंने 4 आलू खरीदे हैं। अब हो सकता है वो 250 ग्राम हो, वो आधा किलो हो, बट मैंने आपको ये जानकारी नहीं दी है। मैंने आपको केवल ये बताया कि मैंने सब्जी वाले से 4 आलू खरीदे। तो ऐसे में आलू जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा रह जाता है, खाली जातिवाचक संज्ञा रह जाता है, और आपका जो 4 है वो आपका क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए कभी कभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम गिन करके भी खरीद लेते हैं। जैसे नींबू कई लोग तोल के भी खरीदते हैं और गिन के भी खरीदते हैं। केले कई लोग तौल से भी खरीदते हैं और गिन के भी खरीदते हैं। ठीक है, 1 दर्जन केले या कई लोग 1 किलो केले भी खरीदते हैं। तो अगर आप चीजों को माप तोल करके प्रयोग में ला रहे हैं तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा, और अगर आप गिन करके प्रयोग में लाते हैं तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ जानते हैं हम क्या कहते हैं। सर्वनाम परिमाणवाचक विशेषण क्या करते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम की लंबाई, मात्रा, चौड़ाई आदि परिमाण संबंधी माने क्या बेटा माप तोल संबंधी जानकारी देने वाले शब्द होते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण देखते हैं, गाड़ी भी हालांकि संज्ञा है, बट जानकारी हमको किसके बारे में मिल रही है, पेट्रोल के बारे में, कि गाड़ी में पेट्रोल है कितना 2 लीटर। ठीक है ना, अब ये 2 लीटर फिर से क्या है एक निश्चित मात्रा उन्होंने आपको बताई है, और जब भी आपको विशेषण से निश्चित मात्रा या निश्चित संख्या का आभास हो, पता लगे, तो वहां पर हमेशा निश्चित परिमाणवाचक या निश्चित संख्यावाचक बताना ना भूलिएगा। ठीक है ना, अब पेट्रोल यहाँ पर क्या है आपकी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, और 2 लीटर पेट्रोल जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर भी देखो चाय में थोड़ी चीनी है, चीनी क्या है आपकी बेटा संज्ञा, और थोड़ी क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सॉरी, उसके बाद एक कपड़ा है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कपड़ा क्या है इसमें संज्ञा है, और 2 मीटर जो है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यह है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है कि विशेषण तो है बट कैसा है सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जितने भी आपके सर्वनाम है मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, संज्ञा को जब बार बार ना बोलना पड़े तो उसकी जगह हम क्या करते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ सर्वनाम शब्द क्या कर रहे हैं आपको विशेषता, ठीक है, विशेषण की तरफ प्रयोग में आ रहे हैं, इसलिए वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब इनका एक ध्यान रखिए बेटा कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं जब वाक्य में आते हैं विशेषण की तरह, तो इनके या तो पहले या इनके बाद में एक संज्ञा शब्द जरूर दिया रहता है। ठीक है, हमेशा दिया रहता है। ठीक है, जैसे देखो यह घर मेरा है, अब यहाँ पर घर मेरा है। ठीक है, तो घर जो है वो आपका क्या है बेटा संज्ञा है, और उससे पहले लगा है शब्द यह, तो यह क्या कर रहा है आपको एक विशेषण की तरह काम कर रहा है। यह घर मेरा है, कौन सा घर मेरा है, यह घर मेरा है, कौन सा यह, तो यह क्या हो गया बेटा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आप ध्यान रखिए कि विशेषण आपको क्या करते हैं आपके प्रश्नों की उत्तर देते हैं। ठीक है, उसकी आंखें नीली हैं, किसकी, तो किसकी का उत्तर जो मिल रहा है वो शब्द क्या है उसकी, तो उसकी क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण।
जैसा देश, कैसा देश, जैसा देश, वैसी बोली, कैसी बोली, वैसी ही बोली। अब देखो यहाँ पर देश और बोली भी क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ध्यान रखिए बेटा कि सर्वनामिक विशेषण में हमेशा संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। फिर देखिए एक और अंतिम, उस लड़की के बाल कितने लंबे हैं। यहाँ पर गलती से ये उस शब्द को लाल करना भूल गई हूँ। उस, ठीक है, किसके, उसके, तो उस लड़की के बाल कितने लंबे हैं। तो यहाँ पर उस क्या है बेटा, आपका सार्वनामिक विशेषण है। आशा करती हूँ आपको विशेषण अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। मुझे बोलिए आप और क्या सुधार चाहते हैं, तो मैं अपने अंतिम वीडियो, अगले वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास अवश्य करूंगी। धन्यवाद।